हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंप्लीट हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये मिक्स क्वेश्चन है हिस्ट्री के जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों ये क्लास जो है ALP, RPF, SI, NTPC, SSC GD या अदर एग्जाम कुछ भी हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए कंप्लीट क्लास है। ठीक है, हिस्ट्री की। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों ये जो है भीमबेटका की गुफाएं ये हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, भोपाल। अगला क्वेश्चन है, चलिए नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था। नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था। नब्दा टोली का उत्खनन जो किया था यह HD सांकलिया ने किया था, HD सांकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये थे दोस्तों कपास में। ठीक है, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये था दोस्तों दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। इनमें से आपको बताना है सुमेल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में और रोपड़ पंजाब में। ठीक है, ये सभी ठीक हैं, लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो ये है दोस्तों गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है। यह है दोस्तों दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कितने ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कितने ऋचाएं हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है यह है दोस्तों 1028 ऋचाएं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविका का उपार्जन का मुख्य साधन क्या था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो ये था दोस्तों इनका यानी कि शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ऋग्वेद की मूल लिपि निम्न में से कौन सी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी ये थी दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही दोस्तों कंप्लीट क्लास कराऊंगा हर एक। ठीक है, और एक बात सभी साथी सुन लीजिए ध्यान से, SSC GD या इलाहाबाद हाई कोर्ट और RO के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली चलता है, उस सेट को जरूर देख लेना। ठीक है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है।
ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है के लिए, गाय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये की थी दोस्तों विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद का किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किसका क्रोड एवं दर्शन है? तो यह है दोस्तों अनेकांतवाद, जो अनेकांतवाद। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जैन मत का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो दोस्तों कौन सा धर्म नहीं करता है? यह है दोस्तों जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यह है दोस्तों अहिंसा। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? यह था दोस्तों जमाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली निम्न में से किस स्थान पर है? यह है दोस्तों कौशाम्बी में। ठीक है, कौशाम्बी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? श्रवणबेलगोला में, यहां पर इसको ठीक करेंगे सभी साथी, यहां पर थोड़ा मिस्टेक है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ये करवाई थी दोस्तों चामुंडू राय ने। चामुंड राय ने। ठीक है, चामुंड राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी दोस्तों कोलिया वंश से। ठीक है, कोलिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? ये दिए थे दोस्तों श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संहिता किस शासक के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संहिता किस शासक के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी? ये हुई थी दोस्तों कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध सभा किस स्थान पर आयोजित की गई थी? राजगीर। प्रथम बौद्ध सभा राजगीर स्थान पर आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो ये है दोस्तों बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए,
द्वितीय बौद्ध सभा किस शासक ने आयोजित की थी? द्वितीय बौद्ध सभा किस शासक ने आयोजित की थी? चलिए दोस्तों बताते हैं। द्वितीय बौद्ध सभा किस शासक ने आयोजित की थी? ये की थी दोस्तों कालाशोक ने। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका विक्रमशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो दोस्तों नागार्जुन जो थे ये थे दोस्तों सौतांत्रिक के। ठीक है, सौतांत्रिक। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये था दोस्तों कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? ये बैठा था दोस्तों ऑप्शन नंबर विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बात की गई थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो बैठा था दोस्तों ये बैठा था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? यह है दोस्तों अशोक। कौन सा है? अशोक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का था। ये हर्यक वंश। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? यह आया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगम काल में रोम व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? संगम काल में रोम व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर अरिकमेडु। अरिकमेडु ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरिकमेडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो दोस्तों गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? यह था दोस्तों राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल। पुलकेशिन, यहां पर लिखा है पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था?
ये था दोस्तों वातापी के चालुक्यों का, ठीक है, वातापी के चालुक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है दिलवाड़ा मंदिर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर उरैयूर। कथा सरित सागर पुस्तक किसने लिखी थी? कथा सरित सागर पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सोमदेव। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो ये था दोस्तों मिहिर भोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? थोड़ा डॉग शोर मचा रहा है बार बार। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? प्रतिहारों ने, ठीक है, प्रतिहारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? इसके देवता हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि सूर्य है, सूर्य। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? यह किया था दोस्तों मोहम्मद गोरी ने। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1206 में। शोर बहुत मचा रहा है वो बार बार। दिल्ली सल्तनत का उद्धार किसके द्वारा था? दिल्ली सल्तनत का उद्धार कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का उद्धार था यानी कि इल्तुतमिश था, ठीक है, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। इसका पार्ट नंबर 2 कल को मतलब कि नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही शोर मचा रहा है लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद दोस्तों।